हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई बुक लर्निंग हब। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग करेंगे हिस्ट्री जो है क्लास 12 का हिस्ट्री, उसका चैप्टर नंबर 4 का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे। ओके, तो आज का चैप्टर है बौद्ध धर्म एवं सांची स्तूप के विशेष संदर्भ में प्राचीन धर्मों का क्या इतिहास रहा है। इससे संबंधित सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने की बहुत ही ज़्यादा संभावना रहेगी। ओके, ध्यान रखना है इस बात को। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना विलंब किए हुए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ये बताना आपको कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो कहाँ पे हुआ था। कपिल वस्तु के लुम्बिनी में, कुशीनगर में, पाटलिपुत्र में या सारनाथ में। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। ध्यान रखना आपको, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, महावीर के पारसनाथ के सिद्धांतों ने नया सिद्धांत क्या जोड़ा था। महावीर जो है वो पारसनाथ का जो के द्वारा जो जैन तीर्थंकर थे पारसनाथ, उसके द्वारा सिद्धांत दिया गया था। तो उसमें एक सिद्धांत जो है महावीर जी के द्वारा भी जोड़ा गया था। तो वो कौन सा सिद्धांत जोड़ा गया था ये बताना है आपको। तो ये ब्रह्मचर्य जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रह्मचर्य। ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, श्वेतांबर एवं दिगंबर का किस धर्म से संबंध है। श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध जो है किस धर्म से है ये बताना है आपको। तो ये है जैन धर्म से। ध्यान रखना आपको, जैन धर्म इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है। आर्यों की सभ्यता जो वह किस नाम से जानी जाती है। तो ये जानी जाती है वैदिक सभ्यता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वैदिक सभ्यता के नाम से जानी जाती है आर्यों की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था। आर्यों का सबसे प्रमुख पशु जो था वो गाय था। ध्यान रखना आपको, गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है, आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ क्या था। पीने वाला सबसे इम्पोर्टेंट पदार्थ जो था, जो सबसे फेवरेट था, सबसे प्रिय पदार्थ कौन था आर्यों का पेय पदार्थ। तो वो था सोमरस। ध्यान रखना आपको, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सोमरस। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध को जो है महापरिनिर्वाण कहाँ पे प्राप्त हुआ था ये बताना है आपको। तो ये प्राप्त हुआ था कहाँ पे? कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कुशीनगर। नेक्स्ट है, बुद्ध का सारनाथ में दिया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। गौतम बुद्ध के द्वारा जो है सारनाथ में प्रथम प्रवचन दिया गया था, तो उसको क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है गौतम बुद्ध के द्वारा जो है प्रथम प्रवचन जो सारनाथ में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था। दिए गए ऑप्शन में से बताना आपको कि बुद्ध धर्म के जो है, बौद्ध धर्म के 8 मार्ग दिए गए, तो उनमें से कौन सा इसमें से दिया गया नहीं है इन 4 में से। तो ये हो जाएगा सम्यक चरित्र। ये जो है सिद्धांत में नहीं था। ओके, आपको ध्यान रखना, 8 याद कर लेने हैं आपको, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे। दिए गए ऑप्शन में से बताना आपको कि इनमें से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे। तो ये थे कौन? उपयुक्त सभी। ये सारे जो हैं गौतम बुद्ध के शिष्य थे। आनंद एवं उपाली, कश्यप, सारिपुत्र और गोदरालयन जो है ये सारे गौतम बुद्ध के शिष्य थे। ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, किसके शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदायों में हुआ। किसके शासन काल में जो है बौद्ध धर्म 2 भाग में बट गया। एक का नाम पड़ा हीनयान और दूसरे का नाम पड़ा महायान। किसके शासनकाल में? तो ये था कनिष्क के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कनिष्क। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है। गौतम बुद्ध जब अपने गृह त्याग रहे थे, अपने घर त्याग रहे थे, तो उस घटना को क्या कहा गया ये बताना है आपको। तो ये कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। घर को जब छोड़ के जा रहे थे ये, तो उस घटना को बोला गया महाभिनिष्क्रमण। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी। गौतम बुद्ध के द्वारा जो है बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ पे किया गया था। तो ये किया गया था सारनाथ में। ध्यान रखना आपको, कहाँ पे किया गया था? सारनाथ में। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के भारत में पतन का क्या कारण नहीं है। क्या कारण नहीं है ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन का आपको ढंग से पढ़ना है कि पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध के जो है बौद्ध धर्म के जो है भारत में पतन का क्या कारण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजसी संरक्षण की कमी। ये कारण नहीं है पतन का। ओके, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे। गौतम बुद्ध जो थे वह किस कुल से संबंधित थे। तो ये किस कुल से थे? तो शाक्य कुल से थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शाक्य कुल। निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है। प्राचीनतम वेद बताना आपको, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा। तो ये है ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऋग्वेद जो है वह दुनिया में सबसे प्राचीनतम वेद है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट ऋग्वेदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? ऋग्वेदिक कालीन लोग जो है वह किसकी पूजा करते थे, ये बताना है आपको। तो ये प्रकृति की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रकृति की। ऋग्वेदिक समाज था, ऋग्वेदिक समाज कैसा था? तो ये था पितृसत्तात्मक। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। पितृसत्तात्मक समाज था ऋग्वेदिक समाज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वेद का अर्थ है, वेद का अर्थ क्या है? तो वेद का अर्थ है ज्ञान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ज्ञान होता है वेद का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो ये शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के जो है पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम कौन सा वर्ण का उल्लेख मिलता है? शूद्र वर्ण। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ऋग्वेद के मंडलों की संख्या कितनी है? ऋग्वेद के मंडलों की संख्या कितनी है? 10 मंडल है। ध्यान रखना, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। नेक्स्ट, जैनियों के प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे ऋषभ देव। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ऋषभ देव जो है वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है, सर्वमान्य मत के अनुसार आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? सबके मान के हिसाब से सब जो माने, ऐसा विचार जो है, कौन सा विचार ऐसा है किसके जो है उसके अनुसार आर्य जो है वो कहाँ के मूल निवासी थे सबके सहमति से? तो ये थे कहाँ से? मध्य एशिया से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मध्य एशिया आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उपनिषद जो है मूलतः किस प्रकार के ग्रंथ हैं? उपनिषद जो वह किस प्रकार के ग्रंथ है मूलतः? तो ये हैं दार्शनिक ग्रंथ। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दार्शनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वर्गों में किसे उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं था? ऑप्शन क्वेश्चन में आपको पढ़ना नहीं था, उपनयन संस्कार करने का अधिकार किसे नहीं था? तो ये था शूद्र को जो है वो नहीं था उपनयन संस्कार करने का अधिकार। नेक्स्ट है, बोझगा कोई नामक स्थान कहाँ स्थित है? बोझगा कोई स्थान जो वो कहाँ पे स्थित है ये बताना आपको। तो ये एशिया माइनर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, एशिया माइनर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण कब हुआ था? तो ये हुआ था प्राक मौर्य काल में। कब हुआ था? प्राक मौर्य काल में जो है भारत में, जो है प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण हुआ था। नेक्स्ट, हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो ये है बौद्ध धर्म से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है हीनयान और महायान संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, जिस बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उसे किसने नष्ट कर दिया था? तो किसके द्वारा वह नष्ट कर दिया गया था? तो ये शशांक के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शशांक। धर्मचक्र परिवर्तन क्या है? धर्मचक्र परिवर्तन है वह है प्रथम उपदेश। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, प्रथम उपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध को ज्ञान जो है किस नदी के किनारे मिला था? तो ये निरंजना नदी के किनारे मिला था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, निरंजना नदी। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो वो था सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? महात्मा बुद्ध को ज्ञान जो है वो कहाँ पे प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था बोध गया में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट था। गौतम बुद्ध के समकालीन जो है मगध सम्राट कौन सा था? तो ये था बिंबिसार। ऑप्शन नंबर आपको ध्यान रखना बी सही हो जाएगा, बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का क्या नाम था? तो ये था क्या? सुजाता। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सुजाता था। ध्यान रखना है। चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के शासनकाल में हुई थी? तो चौथी बौद्ध परिषद जो है ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन जो वो कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था कहाँ पे? राजगिरी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राजगिरी आपको ध्यान रखना है। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था वैशाली में। आपको याद रखना, वैशाली। पहला राजगीर में हुआ था, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्रम में, चौथा कश्मीर में हुआ था। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ आयोजन हुआ था? यही चतुर्थ पूछ दिया। तो चतुर्थ जो वह श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुआ था। ध्यान रखना आपको, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन। ऋग्वेदिक आर्यों के युद्ध देवता कौन थे? ऋग्वेदिक आर्य जो थे उसको उसके युद्ध देवता कौन थे, इस बात का आपको बताना है क्वेश्चन में आंसर। तो ये थे इंद्र। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इंद्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है ऋग्वेद में वर्णित दशराग युद्ध जो है वो किस नदी के किनारे हुआ था? किस नदी के किनारे हुआ था? तो ये परुशनी नदी के किनारे हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो ये ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महावीर जैन को जो है किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? ऋजुपालिका नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट, किस वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? किस वंश के द्वारा जो है बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया? तो ये इंडो ग्रीक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सांची स्तूप का मूलतः किस मौर्य शासक ने बनवाया? तो ये अशोक के द्वारा बनवाया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है वैदिक सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता जो है वह कैसी थी? नगरीय थी, ग्रामीण थी, शिकारी थी, या इनमें से कोई नहीं? तो वैदिक सभ्यता कैसी थी? ये ग्रामीण थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ग्रामीण थी। त्रिरत्न जो है वह किस धर्म से संबंधित है? त्रिरत्न जो है वह किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है त्रिपिटक जो है वह किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक जो है वह किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ओके, ध्यान रखना आपको, बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्लास 12 के जो है चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं, सारे ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं इससे जो बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओके, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई त्रुटि लगे तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, इस क्वेश्चन में यहाँ पे त्रुटि है, यहाँ पे गलती है, इसका आंसर ये होगा। ओके, उम्मीद करते हैं आप जो है ये वीडियो पूरा देखेंगे और अपने दोस्तों के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो देखते रहिए ई बुक लर्निंग हब यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।